Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary. And today we are going to discuss future perfect continuous tense. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, 6 स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम बाय प्लस टाइम। यहाँ पे टाइम को दिखाने के लिए तीन प्रीपोजिशन का आप यूज कर सकते हैं, फॉर का, फ्रॉम का और बाय का। आप याद रखेंगे कि फ्यूचर टेंस में आप सिंस का यूज नहीं करते हैं। जहां जहां सिंस का यूज करते थे वहां वहां आप यूज करते हो फ्रॉम का। डैट मीन्स ये हुआ कि यदि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ आप यूज करोगे फ्रॉम का। यदि कोई पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ ऑब्वियसली फॉर आएगा। और बाय का यूज तब करते हो जब आपका सेंस ये होता है तक, अगले महीने तक, 2025 तक, ऐसे जब बोलते हो तो आप यूज करते हो बाय 2025, है ना, बाय नेक्स्ट मंथ। इस तरह से आप यूज करते हो बाय का। ये था आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में आप क्या करते हो, सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद आप नॉट का यूज करते हैं, फिर आप हैव लेते हैं, बीन बिफोर ऑब्जेक्ट जो है वैसा ही सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम बाय टाइम। थर्ड स्ट्रक्चर है आपका जिसे आप बोलते हो यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हो, तो शैल या विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम बाय टाइम, क्वेश्चन मार्क्स। फोर्थ स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव, यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव। शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम बाय टाइम, क्वेश्चन मार्क्स। फॉर फ्रॉम बाय प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क्स आप लगाएंगे। WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या बोलता है, WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम बाय टाइम, क्वेश्चन मार्क्स। और ये आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम बाय टाइम, क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी विल हैव बीन लिविंग इन पटना फ्रॉम जुलाई, वह जुलाई से, तो यहाँ पे जुलाई जो है सो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप जिस टेंस का यूज करते हैं, जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो सिंस होता है, कब, प्रेजेंट और पास्ट में। लेकिन चूंकि फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम जुलाई। वह जुलाई से पटना में रह रही होगी। सेकेंड है आपका, वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग देयर बाय 10 डेज, हम लोग 10 दिनों तक, यहाँ पे यूज करा है क्या आपने, बाय का, तक की बात है, हम लोग 10 दिनों तक वहां नहीं जा रहे होंगे। तो सी के साथ यहाँ पे विल का यूज किया, लेकिन वी के साथ आपने शैल का यूज करा, क्योंकि आई और वी के साथ आप यूज करते हैं शैल का, बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ आप यूज करते हो विल का। विल यू नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च, क्या आप लोग मार्च से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। तो आपने सबसे पहले क्या रखा है, विल को, फिर आपने क्या रखा है, सब्जेक्ट को, यू यहाँ पर, फिर आपने रखा विल यू नॉट हैव ना, तो यहाँ पे आप नॉट का यूज ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि आपने यस और नो इंटरोगेटिव का बना रहे हैं आप एग्जाम्पल। विल यू, यहाँ पे नॉट हटा देंगे, विल यू हैव, विल यू हैव, फिर आपने यूज करा है बिन, विल यू हैव बिन, वी फॉर लर्न में लग गया आईएनजी लर्निंग, फिर आपने यूज करा है ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, फिर चाहिए हमको फॉर फ्रॉम बाय में से, तो आप यूज करें फ्रॉम, क्योंकि मार्च का यूज किया गया जो कि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या आप लोग मार्च से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, यहाँ पे नॉट को स्किप कर देंगे, नॉट को हटा देंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका, शैल वी नॉट हैव बीन अचीविंग द अवार्ड बाय 2024, शैल वी नॉट हैव बीन, ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। शैल का आपने यूज करा है क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, वी, शैल वी नॉट हैव बीन अचीविंग, अचीव का वी फॉर अचीविंग, द अवार्ड बाय 2024, क्या हम लोग 2024 तक अवार्ड प्राप्त नहीं कर रहे होंगे। देखते हैं इसके पॉइंट को, दो ही पॉइंट है इसमें। अ टास्क स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल इज गोइंग ऑन एंड विल बी कंटिन्यूड, कोई टास्क, कोई काम स्टार्ट हुआ हो, शुरू हुआ हो, कब, पास्ट में, स्टिल इज गोइंग ऑन अभी भी चल रहा हो, एंड विल बी कंटिन्यूड, और विल बी कंटिन्यूड मतलब भविष्य में भी ये क्या हो, जारी हो। वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक, वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, बाय द टाइम यू कम बैक, आपके कम बैक का मतलब क्या, रिटर्न होना, आपके लौटने तक, आपके लौटने के समय तक हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो ये क्या है, आपका काम स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, प्रेजेंट में भी गोइंग ऑन है, जारी है, और फ्यूचर तक जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। नोट है यहाँ पे, फ्रॉम इज यूज इंस्टीड ऑफ सिंस इन द फ्यूचर, फ्रॉम का यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ के बदले, किसके बदले, सिंस के बदले, इन द फ्यूचर भविष्य में। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा,
वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ये बात कब की है? फ्यूचर की। और यहाँ पे आपने यूज करा है फ्रॉम का, मॉर्निंग के पहले आना चाहिए सिंस, लेकिन आप चूंकि फ्यूचर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? फ्रॉम, क्योंकि सिंस के जगह फ्रॉम का यूज किया जाता है फ्यूचर में। वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फ्रॉम मंडे, हम लोग मंडे से यह किताब पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ भी आपने यूज करा है फ्रॉम का मंडे, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, चाहे समझिए प्रॉपर नाउन है, उसके साथ यूज होना चाहिए सिंस का, लेकिन आपने यूज करा है फ्रॉम का, क्योंकि बात कब की है? फ्यूचर की। सो ये रहा 12 पार्ट्स टाइम एंड टेंस का। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग मिलेंगे, टाइम एंड टेंस से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको लेकर के मिले, क्योंकि टाइम एंड टेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उससे आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरूर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, 50+ क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।